प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा है। प्रतिदिन वो हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है और उसने हम सभी को ये समय दिया ताकि हम उसके वचन पर मनन करें और जानें इस समय उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। हम आज पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 18 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हम शब्दों और बातों से नहीं परंतु कामों और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम जानते हैं कि किसी के लिए अच्छे शब्द कहना, वो तसल्ली भरे शब्द कहना आसान होता है, लेकिन यदि हमें उनके लिए कोई कार्य करना पड़ जाए तो वो कितना कठिन होता है। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम सिर्फ बातें करते हैं? ये बोलना आसान होता है कि हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन यदि कोई ज़रूरतमंद है, यदि कोई भूखा है, तो क्या हम उसको रोटी देते हैं? उसको उनकी परेशानियों को जानकर वो आर्थिक रूप से परेशान हैं, कैसे हैं? क्या हम उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं? यदि बढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है। परमेश्वर क्या चाहता है? हम किस तरह से प्रेम करें? क्या वो प्रेम हमारे जीवन में है? हम याकूब की पत्री 2 अध्याय का 15-16 वचन में भी देखते हैं कि क्या कहता है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हो वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हमें हमेशा कार्य करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। जो हम अ, विश्वास करते हैं, जो हम बोलते हैं, उन उसके साथ-साथ हम अपने कार्यों से भी ये प्रकट करना है कि हाँ, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है, कि परमेश्वर का प्रेम सिर्फ़ एक फीलिंग नहीं है कि हाँ, हमें सबसे प्रेम है। हम जो कंगाल हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? जो ज़रूरतमंद है उनके लिए क्या करें? हमारे आस-पास जिन्हें चीज़ों की आवश्यकता है, किसी चीज़ की आवश्यकता, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में रहकर हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? या परमेश्वर हमारी किस बात में चाहता है हम उनके लिए करें? हमने अपने जीवन में जानना है। हम जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने खुद प्रेम को सिद्ध किया है। उसने सिर्फ़ हमसे ये नहीं कहा कि वो हमसे प्रेम करता है। उसने वो बलिदान अपने जीवन को बलिदान उसने दिया। अ, क्योंकि उसने यूहन्ना 3:16 में वो कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कई बार प्रेम रखना एक सैक्रिफाइस बन जाता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए और उस प्रेम को दर्शाया हमारे लिए। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हमें क्या करना है? हमें उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। जो वो कहता है वो करना है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम इन वचनों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हम जानते हैं कि जो जॉयस मेयर है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि यदि जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप वो नहीं दे सकते। एक बात ये भी है कि यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, हम लोगों से कैसे प्रेम कर सकते हैं? आज हम प्रेम करते हैं इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। उसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया और हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और यदि उसका प्रेम हमारे जीवन में है तभी हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं। उनके लिए वो दया की भावना, वो सहायता उनकी कर सकते हैं। यदि हम खुद परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उस खुद अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस नहीं करते हैं, तो हम कैसे दूसरों की सहायता कर सकते हैं? यदि आज हमारा मन ऐसा नहीं है कि हम दूसरों की सहायता करें, इसका मतलब ये भी है कि वो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। हम पवित्र आत्मा से सहायता माँगे।
कि वो हमारी सहायता करे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने में, उसके प्रेम को महसूस करने में। उसने वो जो कुर्बानी, वो बलिदान हमारे लिए दिया, वो महसूस करने के लिए। यदि ये सब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, उसकी आज्ञा हमारे जीवन में, उसकी बातें हमारे जीवन में है, तो हम खुद को नहीं रोक पाएंगे औरों से प्रेम करने में, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने में। हमारा हृदय उस दया से भर जाएगा उनके लिए। हम कैसे औरों से प्रेम कर सकते हैं? क्या वो प्रेम तब सिद्ध होता है? क्या जब किसी ने हमें ठेस पहुँचाई है, क्या हम उन लोगों को क्षमा करते हैं? क्या हमारा हृदय ऐसा है कि हम उन लोगों को क्षमा करें? क्या हमने उन्हें क्षमा किया? यदि नहीं किया है तो परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है। यदि वो एक आत्मा सच्चाई से हम प्रभु से प्यार नहीं करते हैं तो उसका प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। यदि वो दया, वो सहायता हम लोगों की नहीं करते तो उसका प्रेम हमारे जीवन में नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो प्रेम है वो पवित्र आत्मा का एक फल है। क्या हमारे पास वो फल है? और यदि नहीं है तो हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें, हम माँगे कि हमें भी परमेश्वर ऐसा प्रेम दे, हम भी दूसरों से प्रेम करें, दूसरों की चिंता करें, वो सेवा के कार्य करें, वो भलाई के कार्य करें, अपने आस-पास लोगों को देखें किनको ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें उन भलाई के कार्यों को करने के लिए बुलाया है। लोग हमारे जीवन में कैसे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं? परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में, यदि हमारा प्रेम उनके लिए प्रकट होता है, प्रार्थना करने के साथ-साथ हमें कोशिश करनी है उन कार्यों को करने के लिए जो ज़रूरी है। वो तसल्ली भी देनी है, उनके लिए प्रार्थना भी करनी है, लेकिन साथ-साथ में उन कार्यों को भी करना है जो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और समय देना है। समय देना भी एक बहुत ज़रूरी है जिनसे हम प्रेम करते हैं। और ये सब बातें हैं, हम उनके लिए क्या बलिदान करते हैं। इसलिए हम ज़रूर अपने जीवन में जानें कि इ क्या हमारे जीवन में प्रेम है, क्योंकि प्रेम एक अद्भुत परमेश्वर की एक सामर्थ है, पवित्र आत्मा का फल है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यदि ये नहीं है तो कहीं न कहीं हम परमेश्वर से दूर हैं। हम ज़रूर अपने जीवन में जानें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। क्या हमारे जीवन में सिर्फ़ बातें ही हम करते हैं या सच में उस प्रेम को दर्शाने के लिए हम उन कार्यों को अपने जीवन में करते हैं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ के योग्य खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। होने दे परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का यह फल हो, एक आत्मा सच्चाई से जिस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया हम भी प्रेम करने वाले बने। और परमेश्वर हम बातों से नहीं लेकिन परमेश्वर उन कार्यों से उन ज़रूरतमंद की हेल्प करें। प्रभु उन बातों को जाने जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं, चाहे छोटे से कार्य से ही सही, लेकिन हम शुरुआत करें। हम रियलाइज़ करें अपने जीवन में कि हमारे जीवन में क्या कमी है। जिस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया, हम भी वही प्रेम कर सके, सिर्फ़ पर बोलने के द्वारा नहीं, लेकिन उस कार्य से और उस सच्चाई से, उन्हें समय देने से, उनकी हेल्प करने से, उनकी वो ईमानदारी से, वो क्षमा करने में प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज इस वचन से जो आपने हमसे बात की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हर एक सुनने वालों को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन वो दोधारी तलवार है परमेश्वर, और हर एक को प्रभु याद कराए अपने वचन को जब ज़रूरत हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक के जीवन को आपके हाथों में देती हूँ और सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।